नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं टॉप कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर बीएससी हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट के बारे में। अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर से कर चुके हैं या कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपके पास क्या क्या चांसेस हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। इसके अलावा जो आपकी बैंकिंग में जॉब आती है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आती है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आती है, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब आपके लिए रहती है, और कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहां पे कौन कौन सी जॉब आपके लिए आती है, टीचिंग की जॉब आपके लिए कहां कहां पे अवेलेबल रहती है। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं बीएससी हॉर्टिकल्चर के स्कोप को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसको लेकर के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। बीएससी हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट नोट्स आपको हमारे आईसीएआर ई नोट सेक्शन में एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके पर मिल जाएगा। तो फ्री नोट्स को आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी हॉर्टिकल्चर के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के कोर्सेस और मॉक टेस्ट आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो बीएससी हॉर्टिकल्चर किए हुए कैंडिडेट होते हैं इनके पास कौन कौन सी जॉब की अपॉर्चुनिटीज रहती हैं बेसिकली यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंकिंग में आपका बेसिकली जो है जो वैकेंसीज आती हैं, ये वैकेंसी आपका टाइम पे आती है और इनका एग्जाम भी टाइम पे होता है। आपको ज्वाइनिंग भी टाइम पर मिलती है। हर साल वैकेंसीज आती हैं। आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं या कर रही हैं या आप कर चुके हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आप इन जॉब्स के लिए तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आती है जिसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। बेसिकली यहां पे आपको सैलरी मिल जाता है 44,500 से 89,150 रुपए पर मंथ तक। सैलरी आपकी 1 लाख रुपए के ऊपर मिलती है। जो बेसिक आपका बेसिक सैलरी है, इन हैंड सैलरी है, वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। अगर बात की जाए नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर की, तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो बेसिकली इसमें आपका क्या रहता है, पहले आपका प्री एग्जाम होता है, फिर आपका मेंस एग्जाम होता है और लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। इसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे रहता है। हर साल वैकेंसीज आती हैं। वैकेंसी कब आएगी इसकी जानकारी हमारे यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड की जाती है टाइम टाइम पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। दूसरी वैकेंसी आपकी आती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, जिसको आईबीपीएस एएफओ के नाम से आप जानते होंगे। बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको सैलरी मिल जाता है 55 से 60,000 रुपए पर मंथ तक। सैलरी आपकी जो है वेरी करती है। सैलरी आपकी बढ़ भी सकती है और अभी आपका 8th पे कमीशन लागू होने वाला है तो सैलरी आपकी और भी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है आईबीपीएस का, इसमें जो वैकेंसीज रहती हैं वो मान के चलिए आपका सितंबर में या अक्टूबर में वैकेंसी आ जाती है। प्री एग्जाम आपका नवंबर के लास्ट वीक में हो जाता है। फिर आपका मेंस एग्जाम जो है जनवरी के फर्स्ट वीक तक हो जाता है और आपका इंटरव्यू जो रहता है वो जो है फरवरी के एंड में आपका इंटरव्यू हो जाता है मान के चलिए, और आपका वही मार्च तक ज्वाइनिंग मिल जाती है आपको। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी, ये आपका वेरी करती है। ऐसा नहीं कि यही टाइम रहेगा, डिपेंड करता है आईबीपीएस के कैलेंडर के ऊपर। आईबीपीएस आपका जिस अकॉर्डिंग कैलेंडर जारी करता है उसी बेसिस पे यहाँ पे रहता है। लेकिन ये कंफर्म है कि वैकेंसी आने के 8 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। बेसिकली आईबीपीएस एएफओ का जो एग्जाम होता है यहाँ पर भी पहले आपका प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में आपका जो है मैथ आती है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आती है। ये सभी आपका बैंकिंग लेवल का रहता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर लेवल का रहता है। बेसिकली यहाँ पे प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस एग्जाम देते हैं। मेंस में आपका जो है एग्रीकल्चर आती है और फिर आपका लास्ट में इंटरव्यू होता है। इसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन रहता है। अब आपकी जो नेक्स्ट जॉब है बैंक की, उसकी अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका आती है आईबीपीएस आरआरबी में आने वाली, रीजनल रूरल बैंक में आने वाली एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब। इस जॉब में बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं।
इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा। आरआरबी एग्रीकल्चर ऑफिसर में अप्लाई करने के लिए सैलरी यहां पे आपको मिल जाता है 65,000 से लेकर के 67,000 रुपीज पर मंथ तक। बेसिकली यहां पर भी आपका एग्जाम और इंटरव्यू रहता है, इसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो जो ये आपकी बैंकिंग की जॉब है, ये वैकेंसी आपका हर साल आती है, तो इनके लिए तैयारी आप अपनी कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी रहती है, आप इनकी तैयारी के लिए सोच सकते हैं। इनकी कंप्लीट तैयारी के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां जाकर के आप कोर्सेज चेक कर सकते हैं। अफोर्डेबल फीस पे क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको कोर्सेज मिल जाते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। हमारी वेबसाइट है agriculturegk.in, वहां पे जाकर के आप डेमो क्लासेस चेक कर सकते हैं। जो भी कोर्स आपको परचेज करना है आप चेक कर सकते हो और कोर्सेज को बाई कर सकते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है इन वैकेंसीज को लेकर के, हमारे कोर्स को लेकर के, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपका क्या आता है, बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलती है बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों के लिए, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पहली वैकेंसी आती है आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो कौन सी है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा जो है, अपेडा में वैकेंसी आती है असिस्टेंट मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर की। बेसिकली इनकी वैकेंसी देखने को मिलती है और इनमें आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एग्जाम होता है और आपका इंटरव्यू रहता है कुछ पोस्ट में, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन रहता है। सैलरी की अगर बात की जाए तो 56,100 से 1,77,500 रुपए पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। काफी अच्छा वेतन आपको मिलता है। वैकेंसीज थोड़ा कम रहती हैं लेकिन सैलरी आपको काफी अच्छी मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया में बेसिकली आपका स्पाइस एक्सटेंशन ट्रेनिंग की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। कभी कभी आपका फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी आ जाती है। तो बेसिकली ये वैकेंसी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहती है, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं रहती है। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब आती है, इंटरव्यू के बेसिस पे या तो आपका एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन रहता है और इसमें सैलरी मिल जाता है आपको 26,500 से 76,800 रुपए पर मंथ तक यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है जबर बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली यहाँ पे आपका फील्ड ऑफिसर की, यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं और इसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। 26,500 से 76,800 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। नेक्स्ट आपका कौन सा सेक्टर है, वो आपका है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया में वैकेंसीज आ जाती हैं एक्सटेंशन एक्सपेक्टर टेक्निकल की और आपका जूनियर लाइसेंस ऑफिसर टेक्निकल की। बेसिकली ये वैकेंसीज देखने को मिलती हैं और इन वैकेंसीज में बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। 26,500 से 76,800 रुपए पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। देखिए सैलरी आपका वेरी करती है, जो भी आपकी न्यू नोटिफिकेशन आती है उसमें सैलरी आपकी चेंज भी हो सकती है। तो सैलरी आपका जो प्रीवियस वैकेंसीज में थी मैं आपको वो बता रहा हूँ, सैलरी आपकी वेरी करेगी वैकेंसी के ऊपर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या आता है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली टी बोर्ड ऑफ इंडिया में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आती है, आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट आती है और फील्ड ऑफिसर की पोस्ट आती है। यहाँ पे भी सैलरी आपको 26,500 से 76,800 रुपए पर मंथ तक मिल जाती है। पोस्ट वाइज सैलरी वेरी करती है। तो ये आपका कुछ सेक्टर है, कुछ आपकी गवर्नमेंट के बॉडी है जिनमें आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों के लिए वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। इन सभी वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी जब वैकेंसी आती है हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म की जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या आता है, आगे आपका आता है इसरो। इसरो की अगर बात की जाए तो आपका इसरो में बेसिकली जो है साइंटिस्ट की पोस्ट पे वैकेंसीज आती रहती हैं और इसमें जो है एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको मिल जाता है 56,100 से 1,77,500 रुपए पर मंथ यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो आपका डीडीए है। डीडीए में वैकेंसी आती है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की। बेसिकली यहाँ पे आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं और सैलरी आपको मिल जाती है यहाँ पे 28,000 रुपए पर मंथ से लेकर के 52,000 रुपए पर मंथ तक। नेक्स्ट आपका आता है FSSAI। फसाई में आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब आती है, जिसमें आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसमें आपको 56,100 से 1,44,500 रुपए पर मंथ तक सैलरी मिल जाती है। अगर बात की जाए सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपका पहले
पेपर 1 होता है, पेपर 1 आपका ऑनलाइन रहता है। पेपर 1 को क्वालिफाई करने के बाद पेपर 2 में आप बैठते हैं। पेपर 2 के बेसिस पे और पेपर 1 के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। बेसिकली आपका 2 पेपर होते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बेसिस पे सिलेक्शन रहता है। नेक्स्ट आपका आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी में आने वाली एग्रीकल्चर की जॉब्स। बेसिकली यहाँ पे आपका हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, हॉर्टिकल्चरिस्ट की, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। इसमें आपका एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, इसके बेसिस पे सिलेक्शन रहता है। सैलरी की अगर बात की जाए तो आपको सैलरी 56,100 से 1,20,500 रुपए पर मंथ तक मिल जाती है। पोस्ट वाइज सैलरी आपकी वेरी करेगी। एसएससी में जो वैकेंसी आती है, वैकेंसी आपका बेसिकली जोन वाइज आती है। नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, इस टाइप से वैकेंसीज जो है जोन वाइज रहती हैं। बाकी आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जिस जोन में अप्लाई करेंगे पोस्टिंग आपकी वहीं पर होगी, आपका एग्जाम वहीं पे होगा। नेक्स्ट आपका आता है ASRB, यानी कि आपका एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो आपका ASRB है, इसमें आने वाली जॉब्स। इसमें बेसिकली आपका ARS की, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, SMS की वैकेंसी आती है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आपका है STO, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, इनकी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। इनमें अप्लाई करने के लिए आपके पास PhD हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए, चाहे आपका फ्रूट साइंस से हो, वेजिटेबल से हो, फ्लोरिकल्चर से हो, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांटेशन एंड एरोमेटिक प्लांट से हो। किसी भी सब्जेक्ट में हॉर्टिकल्चर की ब्रांच से अगर आपने MSc के बाद PhD कर रखा है, आपने नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, तो इन एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जॉब रहती है एग्रीकल्चर की, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है और इनमें आपको जॉब मिलने के बाद आपकी जो पोस्टिंग होती है, जो आपका ICAR के इंस्टीट्यूट हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे साइंटिस्ट की पोस्ट पे आपको जॉब मिल जाती है, आपका SMS की पोस्ट पे जॉब मिल जाती है और आपका STO की पोस्ट पे जॉब मिल जाती है। बेसिकली सैलरी यहाँ पे आपको मिल जाती है 56,100 से 1,44,500 रुपये पर मंथ। ये कुछ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जो आप BSc हॉर्टिकल्चर वालों को, हॉर्टिकल्चर के बच्चों को मिल सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे आपका जो वैकेंसीज आती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो आगे आपका जो वैकेंसी आती है वो आती है स्टेट लेवल पे आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स। स्टेट लेवल की अगर बात की जाए तो बेसिकली आपका स्टेट PCS से या तो आपका स्टेट SSC से हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिल जाती है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसके अलावा आपका असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिल जाती है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी आ जाती है, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी देखने को मिल जाती है, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी आ जाती है, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ये वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। अगर बात की जाए इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में तो आपका हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए BSc हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर में BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में आपका BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर में आपका किसी स्टेट में आपका जो है बेसिकली जो BSc हॉर्टिकल्चर वाले होते हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और किसी स्टेट में आपका MSc हॉर्टिकल्चर मांगते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की, तो यहाँ पे आपका BSc हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में BSc हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में BSc हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की अगर बात की जाए तो इसकी वैकेंसी बेसिकली आपका जो गुजरात है, इसके अलावा जो आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और आपका तमिलनाडु है, इन स्टेट में देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज भी आपका जो है गुजरात में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और आपका जो आपका त्रिपुरा है, इन स्टेट में देखने को मिलती है। असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की अगर बात की जाए तो इसकी वैकेंसी आपको उड़ीसा में देखने को मिलती है। इसके अलावा आपका बेसिकली जो उत्तराखंड है वहां वैकेंसी आ जाती है। नेक्स्ट आपका क्या है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, इसकी वैकेंसी पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, इसके अलावा आपका असम में, इन स्टेट में देखने को मिल जाती है। रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की अगर बात की जाए तो इनकी वैकेंसी आपका जो है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाती है। ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की अगर बात की जाए तो इसकी वैकेंसी आपका बिहार में, झारखंड में देखने को मिल सकती है आपको। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की अगर बात की जाए तो इसकी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है आपको।
सैलरी यहाँ पे आपका लिखी हुई है, सैलरी आप देख सकते हैं। सैलरी आपकी पोस्ट वाइज वेरी करती है और स्टेट पीसीएस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। फिलहाल सैलरी मैं आपको अगर बताऊं तो मोटा मोटा आपको जो है 35,400 से 76,400 रुपए पर मंथ तक सैलरी मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन पोस्ट सैलरी वेरी करेगी। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट लेवल पे आने वाला फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब। इसमें भी आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी जो स्टेट लेवल पे आती है, इसमें आपका जो है 56,100 से 77,500 रुपए पर मंथ तक आपको सैलरी मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपका जो नेक्स्ट सेक्टर है जिसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों को जॉब मिलती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट क्या आता है आपका आईसीएआर और एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट में आने वाली जॉब्स। आईसीएआर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका आईसीएआर में साइंटिस्ट की वैकेंसी आती है, जिसको जो है एएसआरबी के एग्जाम के द्वारा एआरएस के द्वारा फिल किया जाता है। हॉर्टिकल्चर की पोस्ट रहती है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है एमएससी प्लस नेट होना चाहिए, या तो आपके पास पीएचडी हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी मिल जाता है आपको यहाँ पे 88,000 से लेकर के 1,82,260 रुपए पर मंथ तक। टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी आती है, जिसमें आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास नेट भी होना चाहिए। यहाँ पे आपको 44,900 से 1,42,400 रुपए पर मंथ तक सैलरी मिलती है। रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी आती है, जिसमें आपका पीएचडी एमएससी प्लस एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। 61,000 रुपए पर मंथ तक आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाती है स्टार्टिंग में। सीनियर रिसर्च फेलो एसआरएफ की वैकेंसी आती है, एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी आपको मिल जाती है 42,000 रुपए पर मंथ तक। जो एसआरएफ की पोस्ट होती है बेसिकली आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहती है। नेक्स्ट आपका क्या आता है यहाँ पे जेआरएफ की पोजीशन। जेआरएफ की वैकेंसी भी आपका देखने को मिल जाती है, जिसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले या एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर रिसर्च फेलो इसको बोलते हैं। 34,000 रुपए पर मंथ तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। यंग प्रोफेशनल फर्स्ट और सेकंड की वैकेंसी आती है, जिसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले या एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी। यहाँ पे बीएससी एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका देखिए, जो आपकी ये वैकेंसीज हैं बेसिकली ये वैकेंसी आपका जो आती है, ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहती है। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं रहती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिलती है ये। नेक्स्ट आपका क्या आता है यहाँ पे, नेक्स्ट आपका आता है कृषि विज्ञान केंद्र में आने वाली वैकेंसी। कृषि विज्ञान केंद्र में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या तो आपका परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिलती है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आती है, जिसमें आपका एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 56,100 से 70,500 रुपए पर मंथ तक सैलरी मिल जाती है आपको। प्रोग्राम असिस्टेंट लैब और फार्म की वैकेंसी आती है, जिसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मिल जाता है आपको 35,400 रुपए पर मंथ। यहाँ पे फार्म मैनेजर की पोस्ट आती है, या तो आपका गार्डनर माली की पोस्ट आती है, इसमें आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 से लेकर के 35,000 रुपए पर मंथ तक आपको सैलरी मिल जाती है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर या आपका हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिल जाती है। केवीके के जो प्रोजेक्ट चलते हैं उनमें एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी आपको मिल जाता है 20,000 से लेकर के 51,000 रुपए पर मंथ तक। तो बेसिकली ये वैकेंसी जो रहती है केवीके वाली कृषि विज्ञान केंद्र वाली, बेसिकली ये वैकेंसी आपका जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ज्यादा आती है, गवर्नमेंट जॉब कम रहती है। जनरली ये वैकेंसी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपका जो नेक्स्ट आता है सेक्टर वो आता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में आने वाली गवर्नमेंट जॉब। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में आपका बेसिकली जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे और परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी आती है। स्टेट की जो यूनिवर्सिटी होती है एग्रीकल्चर वाली, वहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आती है। तो इसमें आपका एमएससी प्लस नेट वाले या तो पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मिलता है आपको 56,100 से 1,77,500 रुपए पर मंथ। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, जिसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल जाती है। रिसर्च फेलो, जिसमें आपका जेआरएफ और एसआरएफ की पोस्ट रहती है, इसमें आपका बीएससी या एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 रुपए पर मंथ तक आपको यहाँ पे वेतन मिलता है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट आपका आता है टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब, जिसमें बीएससी जो है एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मिलता है आपको यहाँ पे 20,000 रुपए पर मंथ। फिर आपकी आती है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आने वाली जॉब्स। इसमें आपका साइंटिस्ट की वैकेंसी आती है,
और वैकेंसी आती है सीनियर साइंटिस्ट की। इसमें आपका जो है पीएचडी वाले और एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात की जाए तो इसमें आपका एमएससी प्लस नेट वाले या तो जो है पीएचडी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे मिल जाती है आपको 56,100 से 1,77,500 रुपए पर मंथ। इन वैकेंसीज में आपका एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन रहता है। अगर गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में भी कभी कभी एग्जाम हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे आपका क्या है, आगे आपका है प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब रहती है हॉर्टिकल्चर वालों के लिए, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब रहती है उसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ आपके लिए और जानकारी है, मैं आपको बता दूं। जो भी आपकी वैकेंसी प्राइवेट सेक्टर में आती है उसको आपको कैसे फाइंड करना है, कैसे वो वैकेंसी आपको मिलेंगी, इसके लिए क्या करना रहेगा आपको। आप जो है कुछ वेबसाइट हैं, जैसे आपका पहली वेबसाइट है इंडीड। इंडीड की वेबसाइट पे जाकर के आप हॉर्टिकल्चर की जॉब्स को सर्च कर सकते हैं, अपना रिज्यूम वहां पे कर सकते हैं अपलोड, वहां से जॉब की जानकारी आप पा सकते हैं। दूसरा आपका है naukri.com। इस वेबसाइट पे जाकर के आप जो भी हॉर्टिकल्चर की जॉब आती हैं प्राइवेट सेक्टर में उनमें अप्लाई कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। तीसरा क्या आपके पास चांस रहता है, आप जो है लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाइए, लिंक्डइन पे जाकर के वहाँ पे अपना रिज्यूम डालिए और जो भी जॉब्स आती हैं उनको चेक करते रहिए, वहाँ से भी आप जॉब पा सकते हो प्राइवेट सेक्टर में। तो बेसिकली आपका ये कुछ यूजफुल साइट्स हैं जहाँ से आप जो है हॉर्टिकल्चर की जॉब पा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। कौन कौन सी है मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, naukri.com, इंडीड और आपका लिंक्डइन। इनसे आपको जो है प्राइवेट जॉब की अपडेट्स मिल सकती है। बाकी हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, वहां पर भी आपको जो है प्राइवेट जॉब्स की जानकारी प्रोवाइड की जाती है। आप चैनल पे जा करके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपकी जो भी प्राइवेट जॉब आती है सारी जानकारी उसमें शेयर की जाती है। अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर में तो बेसिकली आपका प्राइवेट जो बैंक होती है वहां पे एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर की, फील्ड ऑफिसर की और क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों को इसमें जो है चांस मिल जाता है, आपको जॉब मिल सकती है। सैलरी आपका वेरी करती है, सैलरी आपका लगभग मिलता है 20,000 से लेकर 35,000 रुपए पर मंथ तक। सीड कंपनीज में भी जो है हॉर्टिकल्चर वालों को जॉब मिल जाती है, बीएससी या एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले इसमें जॉब पा सकते हैं। सीड प्रोडक्शन ऑफिसर पर, सेल्स एग्जीक्यूटिव पर और हॉर्टिकल्चरिस्ट की पोस्ट पे आपको जॉब यहाँ पे मिलती है। सैलरी आपकी वेरी करती है, जैसा जैसा आपके पास एक्सपीरियंस होता है उसी बेसिस पे आपकी सैलरी वेरी करती रहती है। प्राइवेट सेक्टर में आपका जो सैलरी मिलता है आपको वो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे और आपके वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता है। नेक्स्ट आपका रहता है पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल कंपनीज में आने वाली वैकेंसीज। इसमें भी बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों को जॉब मिल जाती है। देखिए प्राइवेट जॉब में एक तो क्या है कि आप अप्लाई करें जा करके, दूसरा कभी कभी आपके कोई फ्रेंड है, कोई आपके सीनियर है, उनके माध्यम से आपको जॉब मिल जाती है तो वो भी आप कर सकते हो। सैलरी आपकी वेरी करती है, डिपेंड करता है कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, उसी बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है। फूड कंपनीज में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आपकी वैकेंसी आती है, इसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं और ये प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पर भी आपका जो है सैलरी जो है पोस्ट वाइज और आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका सैलरी वेरी करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या आता है, इसके बाद आगे आपका आता है यहाँ पे जो टीचिंग की जॉब्स रहती है प्राइवेट सेक्टर में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली आपका टीचिंग की जॉब कौन कौन सी रहती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब रहती है, जो आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी होती है उसमें आपका एमएससी प्लस नेट वालों को प्रेफरेंस मिलता है, वो अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। कहीं कहीं पे पीएचडी भी मांगते हैं, तो एमएससी प्लस नेट या तो पीएचडी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में और जॉब पा सकते हैं। सैलरी आपका जो है वेरी करती है। ऑन एंड एवरेज सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी आपको मिल जाता है 25,000 से लेकर के 45,000 रुपए पर मंथ तक। लेक्चरर की जो पोस्ट होती है इसमें भी आपका एमएससी हॉर्टिकल्चर मांगता है, सैलरी मिल जाता है आपको 20 से 35,000 रुपए पर मंथ तक। लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सैलरी आपको मिलता है 12 से 20,000 रुपए पर मंथ। फार्म मैनेजर, गार्डनर या माली की पोस्ट आती है, इसमें बीएससी या एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी आपको मिलता है 15 से 20,000 रुपए पर मंथ तक। तो ये आपका जो है प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग की जॉब होती है। और जो और वैकेंसीज रहती है, सपोर्टिंग स्टाफ होता है, उसकी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं इसको लेकर के मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। तो हॉर्टिकल्चर वालों के लिए काफ़ी सारी जॉब आती है, आपने देख लिया होगा, यहाँ पे समझ लिया होगा। बाकी
चलिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पर भी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप खुद के माध्यम से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में क्या है, कई तरह के एग्री बिजनेस होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनको आप स्टार्ट कर सकते हो। मान लो आपने जो है फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, इनकी सप्लाई चेन तैयार कर ली, और आप जो है जो सिटी में मान लो आप जो है मैंगो के फार्मर, आपके पिताजी फार्मर हैं मैंगो के, तो आपने मैंगो वैन के माध्यम से शहरों में आप जो है अपने आम को बेच रहे हैं। इस टाइप से कई तरह के बिजनेस होते हैं। मैं कभी आपको एक और वीडियो के माध्यम से कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं उस पर वीडियो प्रोवाइड करूंगा। कई तरह के बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, कई तरह के बिजनेस होते हैं जो एग्रीकल्चर के या हार्टिकल्चर के जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो कर सकते हैं, करके आपका खुद का बिजनेस रन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जो आपके ICAR के इंस्टीट्यूट हैं वो बिजनेस करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आप ट्रेनिंग करके वहाँ से बिजनेस कैसे करना है उसको सीख सकते हैं। सीखने के बाद आप जो है ट्रेनिंग करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। जहाँ पर भी आपको सही लगता है वहाँ पे ट्राई करके आप जो है अपने कैरियर को सेट कर सकते हो, जॉब पा सकते हो, या अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। जो भी आपके पास पोटेंशियल है, जितना आपके पास करने की क्षमता है, उस बेसिस पे आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो भी एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की गवर्नमेंट जॉब आती है, सबकी अपडेट्स आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप 2026 में आने वाली हॉर्टिकल्चर जॉब्स की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस महापैक को बाई कर सकते हो। इस महापैक में जो भी आपके हॉर्टिकल्चर के एग्जाम्स होंगे 2026 में, या जो भी आपके एग्जाम्स रहने वाले हैं, अपकमिंग एग्जाम्स, सारे एग्जाम इसमें कवर रहेंगे। आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। प्री मेंस और इंटरव्यू सब कुछ कवर रहेगा, सारे एग्जाम्स कवर रहेंगे। अगर आपको ये बैच परचेज करना है, इस बैच की डेमो क्लासेस देखनी है, तो आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें। हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाएं, वहां जाकर के आप डेमो क्लास चेक कर सकते हैं, इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इस बैच के माध्यम से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, आपको मल्टीपल बैच बाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हमारे संस्थान ने प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी सारे सिलेक्शन कराए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप भी सिलेक्शन अपना चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो, तो आप हमारे कोर्सेज को इनरोल करें, तैयारी अपनी स्टार्ट करें। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी, फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और आपके सिलेक्शन में आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपकी पूरी हेल्प करेगी। सिलेक्शंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन संस्थान के माध्यम से हो चुका है। यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं, इनकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो अगर आपको भी जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन से कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको प्राइवेट जॉब की अपडेट्स चाहिए या आपको गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।